तीन फैक्टर हैं फ्रीलांसिंग के लिए जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं कि इन तीनों में से दो को इग्नोर करते हैं और एक को लेके चल पड़ते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मैंने एक रिसेंटली एक्सपेरिमेंट किया था कि ऐसे बच्चे जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है उनको इस फील्ड में लाने की कोशिश की थी, तो वो इन तीनों में ही मार्क आ गए थे। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है आपका माइंडसेट। माइंडसेट आपका क्या है जी कि फलां बंदा पैसे कमा रहा है तो मैंने भी जाके डॉलर्स की ढेर ढेर लगा देने हैं। आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, आप बड़ी जल्दी स्टक हो जाएंगे। मतलब क्या कहते हैं हम उसको, मेंटली आप फारिग हो जाएंगे। आप कहेंगे जी ना, मुझे तो 3 महीने 6 महीने या 4 महीने हो गए, मेरे पास एक पैसा नहीं बना। इसका मतलब है ये फारिग है काम, मैं नहीं इसमें जा सकता। या आप आए हैं जी, हम रातों रात अमीर होना चाह रहे हैं, जिस तरह आजकल के नौजवान तबके की सोच है। आप देखें हर दूसरा बच्चा टिकटॉक के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि एक लाइव लाइव करने से एक दो बंदों ने बड़े पैसे कमाए हैं, तो हम भी लाइव करेंगे और या टिकटॉक वगैरह में जाएंगे तो हम बड़े अमीर हो जाएंगे। या एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, उनके ऊपर जाके पैसा बर्बाद कर रहे होते हैं, पॉन्जी स्कीमों में पैसा बर्बाद कर रहे होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये सारी चीज़ें ना आपका 50% इनका पार्ट होता है आपकी लाइफ के अंदर। आपका पर्पस लर्निंग है तो उसका रिजल्ट कुछ और मिलेगा। आपका पर्पस किसी को देख के, किसी का मुंह लाल देख के अपने मुंह पे चपेड़े मारने का, तो सिर्फ दर्द होगी, मुंह पता नहीं लाल होता है या नहीं होता है, मुझे नहीं पता। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ है हमारा 30% जो कि हमारे सॉफ्ट स्किल्स हैं। कोई भी नहीं देखता सॉफ्ट स्किल्स की तरफ। पागलों की तरह लग जाएंगे, काम सीखे जा रहे हैं सीखे जा रहे हैं सीखे जा रहे हैं, स्किल में मास्टर होते जा रहे हैं। नहीं सीखेंगे क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी है, इंग्लिश कैसे बोलनी है। ज़ाहिर है आपका कोई भी क्लाइंट है, वो इवन के इंडियन भी आपको इंग्लिश में बात करते हुए मिलेंगे, कम ही है जो हिंदी में बात करेंगे। या आपको मे बी जो यूएसए का है, यूके का है, कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोपियन क्लाइंट्स हैं, ये सारे इंग्लिश में बात करते हैं। सो इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर हम काम नहीं करते, और हम ये समझते हैं कि इंग्लिश में अगर हमने 2 वर्ड्स अपना नाम या अपना इंट्रो थोड़ा बहुत सीख लिया है तो फेयर एनफ है। ऐसा नहीं है। आपके स्किल के रेलेवेंट जो कुछ भी है, जो भी कीवर्ड्स बनते हैं, वो आपको उनके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आपकी कन्वर्सेशन के अंदर वो सारी चीज़ें यूज़ होनी चाहिए। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ कि अगर आप पावर बीआई डेवलपर हैं और आप अपनी कम्युनिकेशन के अंदर पावर बीआई डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, पावर क्यूरी, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, रो लेवल सिक्योरिटी, उसके बाद पावर बीआई गेटवे, इन इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ नहीं करते, तो आपके क्लाइंट को यही लगेगा कि इस बंदे को कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है काम करने की। सो ये चीज़ अपने जेहन में बिठा लें कि आपकी कम्युनिकेशन या वो जो 30% सॉफ्ट स्किल्स हैं, इनका होना ज़्यादा ज़रूरी है आपके स्किल से भी। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, लोगों के पास स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, वो फाइवर से ऑर्डर लेते हैं, फेसबुक से बंदा पकड़ते हैं, काम करवा के अपना हिस्सा जेब में डालते हैं और आगे जो है वो काम चला रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आता है रिमेनिंग 20%। अब रिमेनिंग 20% में क्या है, उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक आता है जी आपका स्किल, और दूसरा आता है सेलिंग स्किल। स्किल क्या चीज़ है? ये वो हार्ड कोड वो काम है जो एक्चुअल में जाके आप किसी क्लाइंट के लिए करोगे। जैसे मिसाल के तौर पे आप वेब डेवलपर हैं तो आप वेबसाइट बना के देंगे, अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर हैं तो आप मोबाइल एप्लीकेशन बना के देंगे, अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं तो डेटा के ऊपर कुछ एनालिसिस या कुछ चीज़ें करके दे रहे होंगे, डेटा एनालिस्ट हैं तो एनालिसिस करके देंगे, और इसी तरह से एआई का काम करते हैं तो एआई की चीज़ें ऐड करके दे रहे होंगे। और उसके साथ सेलिंग है तो सेलिंग में आपने किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, कैसे क्लाइंट को कवर लेटर लिखना है, कैसे उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है। तो ये मोर और लेस लिंक है आपके 30% के साथ। ये जो सेलिंग स्किल है वो आप अपवर्क पे जाते हैं, आप इंडीड पे जाते हैं, लिंक्डइन पे जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए आप अप्रोच करते हैं, ईमेल्स के ज़रिए अप्रोच करते हैं, कॉलिंग के ज़रिए अप्रोच करते हैं क्लाइंट को। वो डिपेंड करता है कि आप कितना जो है वो रैपिड फायर खेलते हैं क्लाइंट के साथ, कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्रोच करते हैं। बहुत अच्छे स्किल जानते हैं और बाकी किसी चीज़ में तैयारी नहीं है, बैठे रहें सारी ज़िंदगी, आपको काम नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा काम जानते हैं और आपको ये भी पता चल गया बेचना कैसे है, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, मार खा जाएंगे। अच्छा, कम्युनिकेशन भी आ गई, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है, फिर भी मार खा जाएंगे। क्लाइंट ने आपको हायर कर लिया, हायर करने के बाद पता चला इसमें तो पैशंस ही नहीं है, या ये बंदा तो टाइम पे आता ही नहीं है। मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं। मेरी कंपनी के अंदर पाकिस्तानी लड़का था जो कि कनाडा में बेस्ड था, और उसका सिर्फ टाइम का ही इशू था, टाइमली मीटिंग में नहीं आना, टाइमली रिस्पॉन्स नहीं करना। बाकी तो ठीक था, काम तो करता था अपना, लेकिन फायर कर दिया गया।
इसी तरह से अगर आप ये सारी चीज़ों के ऊपर नहीं कर सकते या आप समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, तो फिर जो कर रहे हैं उनको करने दें और आप ऐश ही करें। शुक्रिया।